Hello students, let's start with worksheet number 46. So the topic of the worksheet is surface area of sphere and hemisphere. Sphere and hemisphere का surface area देखेंगे अब कैसे होता है, कैसे उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तो पहले हम स्फीयर को देखते हैं. स्फीयर जो है उसको सर्कल से हमें कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि सर्कल जो होती है वो एक 2 डायमेंशनल फिगर होती है और स्फीयर जो हमारा है वो एक 3 डायमेंशनल फिगर है. बट ये सर्कल से ही रिप्रेजेंट करता हुआ है. कैसे रिप्रेजेंट करता हुआ है कि अगर हम 4 डायरेक्शंस में 4 सर्कल्स को ज्वाइन करते हैं तो वो हमारा एक स्फेरिकल शेप ले लेता है ज्वाइन करने के बाद. राइट, 4 सर्कल्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं, मतलब अंदर 1 बाय 1 एक के अंदर एक सर्कल डाल के, तो वो जो है हमारा स्फेरिकल शेप ले लेता है. तो अब इसका सरफेस एरिया भी जो है कुछ इसी फॉर्मूले से निकलेगा. जैसे एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. अब क्योंकि यहाँ पे कितने सर्कल्स लग रहे हैं, 4 सर्कल्स लग रहे हैं, तो हमारा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर जो है हमारा रेडियस ऑफ स्फीयर है. राइट, तो अब इसका क्वेश्चन देखते हैं. दैट इज सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर हैविंग रेडियस 14 सेंटीमीटर विल बी. एक स्फीयर का सरफेस एरिया जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है वो कितना होगा. तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14, तो 7 1 ज़ा एंड 7 2 ज़ा. तो ये आपका क्या बन गया, 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14, तो 88 मल्टीप्लाई 26. तो 26 को अगर हम 88 से मल्टीप्लाई कर दें तो यही आंसर आ जाएगा हमारा. राइट, ओके. नेक्स्ट हमारा आता है हेमिस्फेयर. जैसे सर्कल को कट करने पे क्या बनता है, सेमी सर्कल बनता है, ऐसे ही स्फीयर को कट करने पे क्या बनता है, हेमिस्फीयर बनता है. हेमिस्फेरिकल शेप के बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे घरों में ही होते हैं. जो हमारा बाउल होता है, जो हमारी छोटी कटोरियाँ होती हैं, ये दीज ऑल आर हेमिस्फीयर. राइट, तो सरफेस एरिया स्फीयर का जब हम बात करते हैं तो उसमें कोई भी कर्व सरफेस एरिया नहीं होता, क्योंकि स्फीयर अपने आप में एक सरफेस है और उसके अलावा उसमें कोई एक्स्ट्रा सरफेस नहीं है. बट हेमिस्फीयर में जब हम बात करें तो यहाँ लेटरल सरफेस एरिया, दैट इज़ कर्व सरफेस एरिया जिसको बोलते हैं, और टोटल सरफेस एरिया जो है वो आ सकता है. तो यहाँ पे जब हम कट करते हैं अपने हेमिस्फीयर को, तो अगर लेटरल सरफेस एरिया की हम बात करें तो उसमें सिर्फ इतना पोर्शन इंक्लूडेड होता है जो कि 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ है. उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो वो हमारा बन जाता है 2 पाई आर स्क्वायर. राइट, जो कि हमारा कर्व सरफेस एरिया है. क्योंकि हेमिस्फीयर में एक ये वाली बाउंड्री और इंक्लूड हो जाती है हमारी, पर अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो हम इस वाली सरफेस का भी एरिया इंक्लूड करते हैं, जो कि हमारा है पाई आर स्क्वायर. तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, जो कि क्या हो जाता है हमारा 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है. तो टोटल सरफेस एरिया जो हमारा यहाँ बनता है वो हमारा बनता है 3 पाई आर स्क्वायर. राइट, तो ये दोनों फॉर्मूलाज हमारे हो गए हैं. अब इनके बेसिस पे क्वेश्चंस देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक. द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर. फाइंड द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बाउल. एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसकी आपको थिकनेस भी दी हुई है. तो आपको क्या करना है, पहले इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, फिर आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है. आउटर के लिए आपको क्या करना होगा, आउटर रेडियस लेना होगा. इनर के लिए आप इनर रेडियस लोगे. अब आउटर रेडियस कैसे निकलेगा, 5 प्लस 0.25, जो कि आपका हो गया 5.25. राइट, तो अब इसका सरफेस एरिया निकालते हैं पहले. तो इनर निकाला 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5. अब इसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 5 5 ज़ा 25 हो गया. 25 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 50 आ गया. अब 3.14 मल्टीप्लाई 50, तो 5 4 ज़ा 20, 5 2 7 एंड देन 5 3 ज़ा 15 एंड 1 मोर ज़ीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक ज़ीरो है. तो लास्ट से 2 प्लेसेस के बाद हम डेसिमल लगा देंगे, तो ये आपका बन जाएगा 157 सेंटीमीटर स्क्वायर. राइट, नेक्स्ट हमारा है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल. तो 2 मल्टीप्लाई 3.14 5.25 5.25. तो पहले हम 3.14 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आपका बन जाएगा 6.28. देन हम 5 2 5
एंड 5 टू 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आपका बनता है 25 एंड देन 5 टू ज़ा 12 का 1 एंड देन 6, देन 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 और 5 एंड 2 5 ज़ा 10, फिर ये आ जाएगा 5 2 6 2। तो इसको आप टोटल सॉल्व करो तो ये आपका बनेगा 5 एंड देन 7। अब दोनों के बाद दो प्लेसेस के बाद डेसिमल है तो आंसर में आपका 4 प्लेसेस के बाद डेसिमल आएगा। तो आप इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हो 27.5। तो 27.5 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 6.3 से, क्योंकि 6.28 राउंड ऑफ होके 6.3 बन जाएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3 5 ज़ा 15 देन 22, 6 5 ज़ा 13, 6 7 ज़ा 42 और 5 6 2 ज़ा 4 और 18, 12 और 4 16। तो 5 2 3 7 1, तो 173.25 या 173.099 दीज आर द डेसिमल प्लेसेस का वेरिएशन है। इतना हम इग्नोर कर सकते हैं। तो उसके बाद जो सी पार्ट में है हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल निकालना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस सरफेस एरिया ऑफ द रिंग, दैट मीन्स जो हमारा बीच वाला जो पोर्शन आ रहा है आउटर माइनस इनर वाला, तो वो क्या बनेगा 157 प्लस 173.09 प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। तो 157 प्लस 173.09 प्लस 3.14 5.25 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो एक आपका बनेगा 0.25 और एक आपका बनेगा 10.25, जिसको आपको 3.14 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ये आपका a माइनस बी और a प्लस बी बनता है, राइट। तो अब हम इन तीनों को ऐड कर सकते हैं, 173.09 को, 157 को और 8.05 को। तो 954 और ये आपका 14 हो गया, 8 7 15 और 3 18 हो गया, 7 5 12 और 1 13 एंड देन 1 1 2 और 1 3 338.14 सेंटीमीटर स्क्वेयर आ गया, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास ट्राई दीज के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया निकालना है और रेडियस हमें गिवन है। फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे 4 पाई आर स्क्वेयर। तो 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21। तो 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। तो 22 मल्टीप्लाई 4 88 हो गया एंड 21 3 ज़ा 63। तो 63 से अगर हम 88 को मल्टीप्लाई करते हैं, 8 3 ज़ा 24, 8 6 ज़ा 48 और 2 50, देन 405। तो 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। इस बार हमारे पास हेमिस्फीयर है, उसका हमें कर्व्ड और टोटल निकालना है। तो कर्व्ड इज़ 2 पाई आर स्क्वेयर विच वुड बी 2 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। तो 7 1 ज़ा एंड 7 3 ज़ा। तो 63 और मल्टीप्लाई करेंगे 44 से। तो 4 3 ज़ा 12 एंड 2 5 एंड देन अगेन 252। तो ये आपका आ जाएगा 2772 सेंटीमीटर स्क्वेयर, राइट। टोटल निकालना है तो टोटल आपका होता है 3 पाई आर स्क्वेयर। सो 3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21। तो 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। तो अगेन 63 को आप क्या कर रहे हैं, 66 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 6 3 ज़ा 18, 36 और 1 7, देन 8 7 और 3, 8 8 7 ज़ा 15, 7 3 10 और 1 11 एंड 3 और 1 4। तो 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज़ 154 सेंटीमीटर। इस बार आपको सरफेस एरिया दिया हुआ है और आपको रेडियस निकालना है। तो आप इसको इक्वेट कर लो, 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वेयर इज़ इक्वल्स टू 154। तो इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, 7 को हम लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में। तो 154 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 22 मल्टीप्लाई 4। तो 22 से जाएगा आपका 7 पे।
तो ये आपका हो गया 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। तो r की जो आपकी वैल्यू आ गई वो आपकी आ गई 7/2 सेंटीमीटर्स। तो ये है आपका रेडियस। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वर्कशीट का। क्वेश्चन नंबर 4, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस r 7 सेंटीमीटर just encloses a sphere. Find the surface area of the sphere and curved surface area of cylinder. जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, एक सिलेंडर है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, उसके अंदर एक स्फीयर बना हुआ है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो पहले आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया स्फीयर का। तो स्फीयर का सरफेस एरिया इजीली निकल जाएगा, 4 × 22/7 × 7 × 7। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो 88 मल्टीप्लाई 7, 8 7 ज़ा 56, 56 और 5 616 सेंटीमीटर स्क्वेयर। नेक्स्ट हमारा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRH। अगर आप यहाँ देखो तो स्फीयर इसमें पूरा कंटेन्ड है, और ये पूरा जो बन रहा है ये हाइट है आपकी सिलेंडर की, और इसको कंपेयर करो तो रेडियस प्लस रेडियस ये आपका डायमीटर बन रहा है। दैट मीन्स हाइट आपकी क्या आ गई यहाँ पे 14। तो अब ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 14। तो 7 को इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 2 ज़ा 14 एंड 22 मल्टीप्लाई 2 इज़ 44। तो 14/44, 4 4 ज़ा 16 एंड 4 and 1 5, अगेन 6 and 5। तो ये भी आपका क्या आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे की वर्कशीट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।